नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में महिलाएं स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे से खाद बना रही है। एक महिला के अनुसार वे 10-15 महिलाएं 2015 से काम कर रही हैं। घर सब्जियों का छिलका आदि को गोबर में मिलाकर एकत्रित करते हैं और उसके सड़ने के बाद उसका प्रयोग खाद के रूप में करते हैं। अमृतसर में पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सरकार और बीएसएफ ने सोचा कि अगर यहां परेड निकालें तो लोगों में अच्छा जोश होगा। यही दिखाने के लिए बीएसएफ को चुना गया। सोना एक बार फिर 53,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर निकल गया है। ये करीब 27 महीनों में सोने की सबसे ऊंची कीमत है। इससे पहले 18 अगस्त 2020 को सोना 53,815 रुपये तक गया था। 2021 में इसने कभी 53,000 का स्तर नहीं छुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज शनिवार को 11वां दिन है। यात्रा अभी आगर मालवा जिले में है। यहाँ काशी बर्डिया में रात्रि विश्राम के बाद सुबह यात्रा बस स्टॉप महुरिया से शुरू हो गई। सुबह का ब्रेक 10:30 बजे आमला शिवाय होटल के सामने होगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों पर पर्दाफाश हुआ है। आरोपों की जांच कर रही कमेटी ने रिपोर्ट जमा कर दी है। रिपोर्ट में जेल अधिकारी के कहने पर सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की बात सामने आई है। जेएनयू में प्रोफेसरों के चैम्बर के बाहर दीवारों पर जाति सूचक कमेंट के बाद विवाद बढ़ गया है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने लेफ्ट पार्टियों से संबंध रखने वाले छात्रों पर कमेंट लिखने का आरोप लगाया। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के उन्नाव में डीजे से लदी गाड़ी चोरी हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में चोर गाड़ी को ले जाते दिखाई दिए। दरअसल आरोपी टेंट का सामान समेत लोडर चोरी कर ले गए। अमेरिका के ओहायो से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। हाईवे पर लोग गाड़ी रोककर पैसे लूटते दिखाई दिए। पैसे लूटने की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इस दौरान हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। यूपी के देवरिया में एक कार्यक्रम में एक आदमी अवैध तमंचे के साथ डांस करता नजर आया। कार्यक्रम में डांस कर रहे डांसर्स के साथ तमंचा हाथ में लेकर डांस करने लगा। यही नहीं बल्कि तमंचे की नोक पर डांसर्स को डांस करने के इशारे करता दिखा। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आजमगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका से शादी से इनकार करने पर हमला कर दिया। खुद का भी गला रेत कर सुसाइड की कोशिश की। प्रेमी की स्थिति गंभीर। लंबे समय से चल रहा दोनों के बीच प्रेम प्रसंग। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला श्रीगंगानगर। सिंचाई पानी के विवाद में घड़साना में बोलेरो सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। 24 दिसंबर को आरसीए का चुनाव होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को नया अध्यक्ष मिलेगा। नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में भी तेजी से सर्दी का असर दिखने लगा है। माउंट आबू सीकर में तापमान 5 डिग्री से भी कम पर लुढ़क गया है। राजसमंद जिले के निम्बुड़ा भैरूजी बाबूजी शिखर मंदिर ध्वजा कलश प्रतिष्ठा महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आयोजन के अंतिम दिवस शुक्रवार को अभिषेक और शांति पुष्टि आहुति का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में विभिन्न वार्ड पार्षदों के द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग में सीसी रोड पर डामर रोड बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में 9 वर्षीय मासूम की हत्या मामले को श्रीगंगानगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के द्वारा गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की रिपोर्ट ली गई। कोटा मंडल के वाणिज्य विभाग के द्वारा अब तक आउट ऑफ होम स्टेशन को ब्रांडिंग, पार्किंग लॉट, पार्सल लीजिंग स्टेशन पर रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, मोबाइल एसेट्स, एटीएम, पे एंड यूज टॉयलेट एवं अन्य नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए ई ऑक्शन आमंत्रित किए गए हैं। कोटा में आज अत्याधुनिक कोटा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास मॉडल का डीआरएम ने उद्घाटन किया। कोटा मंडल के कोटा एवं डकनिया तालाब स्टेशनों का पुनर्विकास आधुनिक तर्ज पर किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के घड़साना के एलएम माइनर पर बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए कुछ बदमाशों के द्वारा खेत में पानी संभालने पहुंचे किसानों पर फायरिंग कर दी गई। हालांकि गोलियां चलाने की असल वजह अभी सामने नहीं आई है। करौली हिंडौन सड़क मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राहगीर ने करौली हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में बीते 2 सालों से निर्माणाधीन सड़क का कार्य अब तक पूरा नहीं होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने न केवल कस्बे के बाजार बंद किए बल्कि नगर पालिका चेयरमैन के पुतले की कस्बे में रैली भी निकालकर पुतला दहन किया। आरसीए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 दिसंबर को आरसीए का चुनाव होगा और इस बार नए सिरे से आरसीए चुनाव की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद आरसीए को
नया अध्यक्ष मिलेगा। प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण के हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानियां हो रही हैं। अजमेर के ब्यावर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेल से भरे 4 से 5 टैंकरों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर के खाजूवाला में खेत में काम कर रहे युवक की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। युवक काम करते हुए डिग्गी में गिर गया था, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। कोटा में 35 साल की महिला की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। अंता थाना मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में चूल्हे पर काम कर रही महिला के पास बैठा 4 साल का बच्चा आग लगने में झुलस गया। मां के पास बैठकर बच्चा खेल रहा था, तभी वो आग से झुलस गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सा मंत्री और कोटा के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से मुलाकात की। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। जोधपुर में रेलवे की PRS सेवाएं शनिवार की मध्यरात्रि में 5 घंटे तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी। इस दरमियान यात्री इंटरनेट टिकटों की बुकिंग भी नहीं करवा पाएंगे। बूंदी के नैनवा में आबकारी विभाग द्वारा शराब ठेकेदारों की परिसंपत्तियां नीलाम किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदेश भर के शराब कारोबारियों ने आज रजलावता रोड स्थित पेट्रोल पंप से ढोल बजाओ, सरकार जगाओ, पेनल्टी हटाओ रैली निकाली गई। महिला बाल विकास विभाग की ओर से आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जेंडर इक्वेलिटी विषय पर चर्चा हुई। कार्यशाला में सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार विभागीय अधिकारियों के साथ साझा किए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 दिसंबर से विधानसभा स्तरों पर जन आक्रोश रथों पर रैलियां निकाली जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 दिनों तक प्रवास पर रहते हुए व्यापक जन जागरण कर राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। विश्व विकलांग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कोटा मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर 79 ई-मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलते पाए जाने पर 6 ई-मित्र कियोस्क अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए गए हैं। प्रतापगढ़ के सुखाड़े स्टेडियम में विधायक रामलाल मीणा के जन्मदिन पर रक्तदान पंजीकरण एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाता अपना पंजीयन करवाते नजर आए। बूंदी ब्लॉक CMHO डॉक्टर प्रभाकर व्यास द्वारा महिला कार्मिकों से अभद्रता किए जाने और समय पर वेतन नहीं मिलने से आज सड़कों पर उतरी महिला कार्मिक और कर्मचारी संघ ने ब्लॉक CM और कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। भाजपा की जन आक्रोश रैली को आज भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन आक्रोश रथ में हमने एक शिकायत पेटी भी रखी है, जिसमें आमजन अपनी शिकायत इसमें डाल सकते हैं। पर्यटन विभाग और राजसमंद जिला प्रशासन के चाचा संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दूसरे दिन आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस दौरान कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित नंदी गौशाला में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा शुभारंभ के मौके पर बाड़मेर शहर भर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लुहारा गांव के चौक में स्थित अमर शहीदों और महापुरुषों की मूर्तियों पर जला हुआ ऑयल लगाकर मूर्तियों का चेहरा काला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत परिवारों को योजना का लाभ नहीं देने पर जिला परियोजना निस्तारण समिति ने शहर के कोटाहाट और सुधा अस्पताल को इलाज के लिए ली गई राशि परिवादियों को लौटाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर भाजपा द्वारा आज सुखाड़े सर्किल से जन आक्रोश यात्रा के रथों का विधिवत शुभारंभ कर सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए लापरवाह अधिकारियों की जमकर क्लास ली और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सांसद ने अधिकारियों को इतना तक कह दिया कि अब सरकार बदलने वाली है, ऐसे में भेदभाव का रवैया छोड़कर विकास के कार्यों पर ध्यान दें। राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता बूंदी में आयोजित हुई, जिसमें श्रीगंगानगर से गई टीम ने गोल्ड मेडल जीता। राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर वापस श्रीगंगानगर लौटने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला में जहां एक और नशा पीड़ितों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। कोटा ग्रामीण के कैथून इलाके में आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली कैथून के मुख्य मार्ग से होकर गुजरी। इस दौरान काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा।
राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम गहलोत खुद यात्रा से जुड़े मार्गों का निरीक्षण किया, जिसको लेकर उन्होंने कई जिलों का दौरा किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में चोरों ने गोदाम का गेट तोड़कर कृषि यंत्रों और इंजनों के करीब 8 लाख रुपए के सामान को चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोटपुतली के रेनवाल में कैंपर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें गाड़ी में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ में ठगी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था, जिसे पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। बीकानेर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए युवक के साथ कुछ नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की और फरार हो गए। वहीं घायल युवक ने खुद पर बदमाशों की ओर से फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर के बानसूर कस्बे में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बीच बाजार छात्रों में लात घूसे चले। मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीकानेर में बेकाबू स्कॉर्पियो कार ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को टक्कर मार दी। हादसे में विद्या बाल निकेतन स्कूल के आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पीबीएम अस्पताल पहुंचाया। भीलवाड़ा कोठारी नदी पर बन रहे पुल पे बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां करोड़ों की लागत से बन रहा पुल उद्घाटन से ही क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उदयपुर में सेना के जवानों से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद ट्रक में ब्लास्ट हो गया। ट्रक में सेना के 2 जवान सवार थे, जो सुरक्षित बाहर निकल आए। आसपास के 500 मीटर एरिया को सीज किया गया। तुलसी विवाह और एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव में ठाकुर जी की बारात राजसमंद के नैनपुरिया पहुंची। बारात के साथ कलश लेकर भगवान की भक्ति भजनों पर थिरकते हुए 168 महिलाएं भी पहुंची। जैसलमेर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के लिए जयपुर से 2 रथ आए, जिनका पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने विधि विधान के साथ रथ पर स्वास्तिक बनाकर लोकार्पण किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पाली में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने बाजार में व्यवस्था सुचारू करने के लिए ठेलों और अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कार्रवाई की और अतिक्रमण को हटाया। लोगों को हो रही परेशानियों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। सिरोही में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ, जहां जन आक्रोश यात्रा के रथ को बीजेपी का ध्वज दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार से 64वीं अखिल भारतीय विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता खेली जाएगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जैसलमेर के पोखरण में शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के आमंत्रण के लिए बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। शनिवार को 11 बजे बाइक रैली का आगाज होगा। अजमेर में योगेश्वर धाम पर महंत लक्ष्मण दास के शिष्य का संदिग्ध परिस्थितियों में शव झूलता हुआ मिला। 8 सालों से महंत लक्ष्मण दास का शिष्य बनकर रह रहा था श्रवण दास। बूंदी में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बहादुरी और ईमानदारी का परिचय देने वाली शख्सियतों से कलेक्टर ने मुलाकात कर उनके साथ कॉफी पी। चूरू में मेंटर टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसकी शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। बूंदी दौरे पर आई जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने विभागवार फीडबैक लेकर जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का वीडियो इन दिनों